अच्छा जी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं मुज़ाकरात में तो आता हूँ, आप तो खैर पहले दिन से नहीं चाह रहे थे कि मुल्क में कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ होने लगी थी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उसका तासुर सैबोताज करने की कोशिश की, दहशतगर्द कह के इमरान खान को, उसमें तो आता हूँ मैं बाद में। लेकिन मेरे भाई, अभी जैसे कि मुनीब साहब ने भी, मुझे थोड़ा सा इबाहम था, मुनीब साहब की एक्सपर्ट राय ने ये भी क्लियर कर दिया कि बरतानिया तो ये है नहीं कि जहाँ पार्लियामेंट बुला के तो जजों को घर भेज दे। ये सारी ये जो आप कर रहे हैं ना, दौड़ पजी कहूँगा मैं, जो आप कर रहे हैं कि जी कभी तौहीन पार्लियामेंट लाने का बिल लेके आ रहे हैं, कभी स्पीचें करें। मैं आप आज आपकी स्पीच भी सुन रहा था, आप बड़े जज्बाती हुए आप कह रहे हैं जी जस्टिस वहाँ से खोला जाए, 1950 से मामला खोल लें। जब आप जजेस को बर्खास्त नहीं कर सकते तो आप वो स्टैंड क्यों ले रहे हैं जिसमें उल्टा रिएक्शन होकर आप पे तौहीन अदालत लग जाए, आप पे और आपके प्राइम मिनिस्टर। मेरे भाई, ये कौन सी सियासत हो रही है? नहीं कामरान, बात जो मनीब कर रहे हैं ना, बात वो दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ तक वो दुरुस्त कह रहे हैं कि पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है, मगर पार्लिमान बनाती है आइन कानून, और पार्लिमान आइन कानून बनाती है, दीगर अदारों को रहनुमाई देती है, दीगर अदारों को लिए रोशनी देती है, दीगर अदारों के लिए आइन तश्कील देती है। अब आ जाएं, जो तश्कील देने वाले हैं आइन को, कानून को तशरीह करने वालों की तौहीन होती है, ठीक है। कभी बंदूक वालों की तौहीन होती है। मुझे ये बताएं कि पार्लिमान जो आइन बनाने वाली है, कभी इसकी तौहीन करने वालों को चेक किया गया? नहीं किया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि आइन तो, कानून तो मौजूद है, आए रोज़ आपको नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है आइन पे अमल करने के लिए, मगर अमल होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ताकतवर हैं, पार्लिमान से सारे ताकतवर अदारे हैं। आप देखें। लेकिन मियां साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपकी इन स्पीचेस से जो आप लोग कर रहे हैं, किस तरह पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जो चाह रहे हैं कि जी आपकी मर्जी का अगर फैसला नहीं है तो आप उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई, आप तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते ना अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आप तो बल्कि कंडक्ट भी डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट के जज का। नहीं कामरान, बड़ी माजरत से आपका ये कहना मुनासिब नहीं है कि आपकी मर्जी से अगर फैसला नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि आइन के मुताबिक फैसला आए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 2014 2015 जी 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 मैं कह रहा हूं आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से के मुताबिक अगर फैसला ना आए, सर चले मैं बात ये कह रहा हूं कि फैसला गलत भी है, वो रीराइट भी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेट भी कर दिया। आप ये स्पीचेस करके क्या कर रहे हैं जब आप जजों को घर ही नहीं भेज सकते यार? तो फिर आपका मकसद क्या है ये सारा एक्टिविटी करने का? मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ। कामरान, मैं आपका सवाल समझ गया, मगर मैं कामरान ये कहता हूं कि फिर ये आज फैसला कर लें कि भाई सुप्रीम पार्लियामान जो है वो सुप्रीम नहीं है। आप ये फैसला आज कर लें कि जजेस ने ही आइन बनाना है और उस पर अमल दरामद जो है वो जर्नैलों ने कराना है। आप ये फैसला कर लें, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जून आ रहा है, जज जो हैं वो बजट पेश कर लें, कल को वहाँ जो है आपकी सरहदें, वहाँ जाके किसी ने खड़ा होना है नहीं खड़ा होना, वो जजेस फैसला कर लें। मगर आपने अगर पार्लियामान को सुप्रीम कहना है, जिससे अभी मुनीब साहब कह रहे थे कि आप यूरोप से मुतासर होकर आपका कानून चल रहा है या वही आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि क्या वहां से हमने कॉपी किया? नहीं, साथ वो मुनीब साहब ये भी बता रहे थे कि वहां पे आप बरतानिया में स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है जज को बुला सकते हैं, सैक भी कर सकते हैं। ऐसे ही सर, यहाँ नहीं कर सकते, यही बात है। प्रोविजन नहीं है ना, प्रोविजन नहीं है कि आपके आइन मैं से पूछने की कोशिश, आप मेरा सवाल समझ रहे हैं जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मियां जावेद लतीफ साहब, ये सारी बातें आपकी सही हैं कि पार्लियामेंट, मैंने तो कल भी कहा है कि जो पार्लियामेंट दस्तूर पैदा करती है, जिसके अंडर फिर सब ऑपरेट करते हैं, तो वो पार्लियामेंट सुप्रीम ही होगी ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका फायदा हासिल वसूल क्या है? जब आप कोई इम्प्लीकेशन नहीं है उसकी, जब उसकी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है आपकी इतनी स्पीचेस करने का, सवाए इसके कि जी आप पार्लियामेंट में खड़े हुए बात कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तौहीन, उससे क्या होगा सर? तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अगर आप करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपका वो कानून नहीं बना, वो स्ट्राइक डाउन होने लगा। आपको भी बताया था मैं, वो जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स का जो है, तो ये फायदा क्या इन चीजों का, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। आप दोनों मेरे छोटे भाई हैं, मगर मैं दोनों से ये गुजारिश करने लगा हूँ कि क्या बेइंसाफ़ी हो, आइन टूटता रहे,
हम सर झुका के वो देखते रहे। सर ये सारी इखलाकी गुफ्तगू है मियां साहब, मैं प्रैग्मेटिक बात कर रहा था, लेकिन आपकी इखलाकी गुफ्तगू है सारी। आप इखलाकियात का रेफरेंस दे दे के आप दुहाई दे रहे हैं कि जी पार्लियामेंट मैं ना कानून की बात कर सकता हूँ और मेरे भाई प्रैक्टिकली पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। बात कर सकता जब हूँ 62 63 पे रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने, तो पार्लियामेंट सुप्रीम तो ना रही। क्यों जी? प्रैक्टिकल बात हो रही है ना, प्रैग्मेटिक बात हो रही है मियां साहब। आप ठीक है यार, यही तो रोना रो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आपका घर चला गया, उसके बाद मुल्क से बाहर चला गया, आप रोते रहे बैठ के, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूँ उन लोगों के पास जो करू लोग हैं, जो काम करके दिखाते हैं, हमारे इफ्तिखार दुरानी साहब। अगर आप सुने ना, जी जी मियां साहब दसो। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं हंस भी नहीं सकता, मैं रो भी नहीं सकता, मैं कानून की बात भी नहीं कर सकता, मैं अखलाकियात की बात नहीं कर सकता, मैं करूं क्या? तो आप बता दें। आप अपनी वजारत के अमूर पर तवज्जो दें। वो आज उन्होंने मुझे आपकी वजारत का एक अमूर बताया है। बड़ी गजब की वजारत है इनकी। बताएं वजारत मुवासलात, नहीं वजारत अमूर फल्कियात, अमूर फल्कियात। मैं फिर जवाब ही समझा ਇਹਦਾ मतलब है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पार्टी वालों भी जवाब ही है। शहबाज शरीफ साहब की काबीना ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब ही है। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ भी फिर आज जवाब ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमेशा के लिए। मुनीफ साहब ये कितना सुप्रीम कोर्ट के लिए अब ज़रूरी रह गया है, ये सारे इतना गंद जो डाला गया सुप्रीम कोर्ट को भी ऑब्वियसली प्रेशर तो आता होगा, जिस तरह पार्लियामेंट स्पीचेस हो रही हैं ये वो, कि अब वो 14 मई का इलेक्शन या उससे मिलती जुलती कोई डेट दे दें, जिस तरह के तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात जमा करा दिए कि जी वो अब आप ऑर्डर जारी करें। उनका कहने का मतलब है चलो 14 मई नहीं भी होता तो आप जून की डेट दे दें, लेकिन दें। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में है आफ्टर द ब्रीफ बाय द इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड रेलेवेंट पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल, और जितना ये गंद सारा फैल चुका है, कि अब वो ये कहें कि हाँ जी हम फिर भी एडमेंट है, आपके मुज़ाकरात नाकाम रहे, हम जो है वो अगर 14 मई को प्रैक्टिकल नहीं भी हम जून में जाके डेट देते हैं या जुलाई में, व्हाट्सएवर पंजाब। देखिए मेरे ख्याल में हम ये एक चीज़ को थोड़ा सा हम उसमें ना उसको हम इसको एक्सट्रिकेट करने की ज़रूरत है, अलहदा करने की ज़रूरत है। इशू सुप्रीम कोर्ट का ये 90 दिन वाली डिबेट और इसके ऊपर जो इशू है वो दुरानी साहब ठीक कह रही हैं, आइन के अंदर लिखा है ना, किसी एक जज ने मुझे बताएं जो पहले 7 और फिर 9 और जो जज 9 भी नहीं हो सकता। इशू ये है कि जो अप्रोच अडॉप्ट की है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पर फिर हम ख्याल बेंच का तसव्वुर मौजूद है, और वो तसव्वुर अब हकीकत इख्तियार कर गया है। पिक एंड चूज़ करके बेंचेस बनाना वो एक तसव्वुर था, वो हकीकत इख्तियार कर गया है। जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है, सवाल उससे क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रहा है। ना ही 63A के ऊपर ये मसला होता अगर पूरी कलेक्टिव विजडम आती सुप्रीम कोर्ट की और वो इंटरप्रिटेशन देते। लेकिन मुनीफ साहब फिर ये बड़ा मसला नहीं है कि पंजाब में हमेशा इलेक्शन पहले हो जाएगा और वो वफाक को कंट्रोल करना होगा? ये मसला अपनी जगह कामरान साहब है। इससे भी बड़ा मसला ये है कि देखिए पंजाब के अंदर आप इलेक्शन करवाते हैं, मैं एक फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, ठीक है जी, दुरानी साहब की हुकूमत आ जाती है, तकरीबन 144 या 143 हल्के हैं पंजाब के अंदर कौमी असेंबली के। आप मुझे बताएं, यहाँ डस्का का एक इलेक्शन हुआ था, दुरानी साहब की हुकूमत थी, वहाँ गर्मियों में धुंध आ गई थी, सही ठीक है, और वो बेचारे रिटर्निंग अफसर कहाँ से किस जगह से बरामद हुए ये आपको और मुझे बड़े अच्छी तरह पता है। मैं तो बाकायदा वहाँ पर गया भी, और अच्छा मैं डस्का का इलेक्शन बाद में सारे हालात कहाँ गए जी, वो बड़ी प्रिविलेज जगह थी जहाँ पर ब्रेक में बताइएगा जहाँ उनको रखा गया था। अब मसला ये है कि वो एक हल्का था और वहाँ पर ये कुछ हो गया। 144 हल्के इधर हुकूमत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी पार्टी ने इलेक्शन नहीं मानना, तो अगर जनरली भी हारे हो इलेक्शन मानना ही नहीं है कोई। क्या आपका ख्याल है कि उस वक्त पंजाब के जो वज़ीर आला होंगे समेत अपनी काबीना के, वो क्या छुट्टी पे बहामास चले जाएंगे कि जी यहाँ पंजाब के अंदर आप किसी को बिठा दें और वो सूबा चला दें, हम इलेक्शन हो रहे हैं तो हम यहाँ पर नहीं रहते? नहीं, ये आपका पॉइंट इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होगा। लेकिन सर इससे एक सवाल उठता है जो मैं जावेद लतीफ़ साहब से पूछूं आपकी इजाज़त से। सर सवाल ये उठता है जावेद लतीफ़ साहब, मैं मुनीफ साहब की इस बात का कायल हूं कि ये इस तरह होना चाहिए इलेक्शन, लेकिन अब दस्तूर में जब ये लिखा हुआ है कि कोई भी असेंबली पहले टूट सकती है मुनीफ साहब, तो फिर अगर जब ये इख्तियार हर वजीर आला के पास है, तो फॉरगेट अबाउट इमरान खान, आप नई पार्लियामेंट बन जाए, एक दिन में इलेक्शन हो जाए, अब इसकी क्या गारंटी है कि 1 साल बाद किसी सूबे की असेंबली जो है वो इसी तरह वजीर आला जो है अपनी असेंबली तोड़ दे, तो वहां तो इलेक्शन दोबारा होगा और फिर इकट्ठे इलेक्शन तो नहीं हुआ करेगा कभी भी। तो या तो आप ये कहें कि जी दस्तूर के अंदर ये राइट ही गलत है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, वज़ीर आला अपनी हुकूमत तोड़ सकता है लेकिन वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। जब ये मौजूद है तो ये तो सर लायानी सी डिस्कशन है ना कि जो हम कर रहे हैं कि जी वो इकट्ठे इलेक्शन किस तरह होगा इकट्ठे, तो फिर भी कोई अगर करना चाहे इस तरह का प्ले आउट करना चाहे, अपनी हुकूमत गिरा दे, असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो दोबारा भी हो सकता है सर। क्यों जी, दोबारा भी तो हो सकता है। ये है वो काम जो अदलिया को करना चाहिए, इसीलिए लोग अदालतों में जाते हैं
कि आपने बदनीति से 2 सूबों की असेंबली को तोड़ा, किस बुनियाद पे तोड़ा, अपनी सियासी ज़रूरत के लिए तोड़ा, और ये बहरान सियासी या आइनी क्यों पैदा किया गया, इसकी तशरीह करता है आला अदलिया, वो करती। मगर यहाँ तो सियासी ज़रूरत के तहत नहीं मियां साहब, मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कल पंजाब में आपकी हुकूमत आ जाए, आप किसी वजह से 1 साल बाद जो है असेंबली तोड़ दें, तो उसके बाद भी तो फिर कौमी असेंबली और पंजाब के इलेक्शन इकट्ठे नहीं होंगे ना, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर या किसी वज़ीर आला के ऊपर कदगन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से असेंबली नहीं तोड़ सकता। वो तोड़ सकता है एडवाइस दे के, सिंपल। ये बात आप दुरुस्त यही बात कह रहा हूं मैं तो। आप दुरुस्त कह रहे हैं। आइन 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 इजाजत देता है, वजीर आला हो या वजीर आजम हो, उसको ये इख्तियार है कि वो एडवाइस तो फिर आपका ये आर्गुमेंट क्या है कि जी इकट्ठे इलेक्शन होंगे हर सूरत में? जी जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। मैं हाँ, ये है हमारा नुक्ता नज़र कि आप ये देखें कि ये तो आप रख दें एक साइड पे, ये एक नुक्ता है, ये आइनी ज़रूरत है, मगर क्या दूसरी आइनी ज़रूरत नहीं? 2014 से जो फैसले आ रहे हैं, क्या वो इत्फाकात हैं?